हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिनरल्स के बारे में एज वेल एज मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, साथ ही साथ में कितने टाइप्स के मिनरल्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं। बेल्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मिनरल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिनरल बेल्ट्स की बात करें, इंडिया में 3 जगह पर मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन, और नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट रीजन। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया में मिनरल्स मेनली ज़्यादातर कंसंट्रेटेड हैं। पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो ये 3 ही जगह ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये मिनरल बेल्ट हैं और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बेल्ट समझ गए ना, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बार बार दो में आ रहा है प्लेटे प्लेटू, 11th में आपने पढ़ाई होगा। ये नीचे वाला पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये सारा की सारा क्या है, ये प्लेटू वाला रीजन है। इवन ये वाला भी रीजन कौन सा है, कुछ रीजन प्लेटू वाला रीजन है। ठीक है, तो एक तो ये वाली जगह है, ये वाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली जगह पे तो आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर एंड कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चूँकि यहाँ पे आयरन और कोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस वाले रीजन में। कौन से रीजन में, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्टील और आयरन की कंपनी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, यहाँ पे आयरन और कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3। नंबर 1 अगर देखो डायरेक्शन देखें, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट। तो आप देखो इधर नॉर्थ ईस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। इधर देखो साउथ वेस्ट, ये कौन सा रीजन हो गया, साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये ऊपर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो 3 रीजन है ना, ये डायरेक्शन आप श्योर जानते होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन और नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 साउथ वेस्ट, नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट। 3 बेल्ट है। पहली बेल्ट है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन कौन सा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। यहाँ पर अगर आप स्टेट देखो कौन कौन से स्टेट आते हैं मेनली, यहाँ पर आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये वाले रीजन देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता है, झारखंड में ये आता है, उड़ीसा का प्लेट्यू आता है, वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्से छत्तीसगढ़ के, ये इस वाले रीजन में आते हैं, इस वाली बेल्ट में। तो पूछी जाए कि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पहली बात तो स्टेट बता देना। दूसरी बात, यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 यहाँ पर आयरन और कोल, एक क्या पाया जाता है यहाँ पे, कोल, आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये सारे के सारे यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हो गया मिनरल्स। फिर चूंकि यहाँ पे आयरन और कोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वाले एरिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा है। मतलब इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज आपको इसी बेल्ट में मिलेंगी। कौन सी बेल्ट में मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में ही मिलेंगी, और दूसरी जगह पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, अलग से क्वेश्चन ही बन सकता है। वाई मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में सबसे ज़्यादा आयरन और कोल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये वही नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, आराम से आप समझ सकते हो। अगला है हमारा, ये देखो, ये स्टील एक्चुअली कंपनी है स्टील की, ये स्टील यहाँ पे बनी हुई है। तो आप देखो, ये मैप आपने देखा होगा, इस मैप में आपको देख सकते हो स्टील के प्लांट दे रखे हैं इंडिया में, है ना। जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है ना, बोकारो आपका झारखंड में है ना, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। ये सारे सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है। ये वाला रीजन हो गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा इंडिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है। एक नीचे साउथ में आपको देखने को मिलेगी भद्रावती, जो कर्नाटक में। बाकी मोस्ट ऑफ द आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में। इन सब के बारे में ध्यान रखना, इस मैप को देखना। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखो आप। ठीक है, तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, इसके अलावा जमशेदपुर बोकारो झारखंड में है, और आसनसोल और दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है। सारे के सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। इनको एक बार मैप पे लोकेट कर देना आप, है ना। ये स्टील के रोल है, आप देख सकते हो स्टील कंपनी में। आगे बढ़ते हैं, अगली है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। पहली बात तो इसमें स्टेट कौन से आते हैं, कर्नाटक, गोवा और
तमिलनाडु के कुछ हिस्से अपलैंड वाले और केरल वाला हिस्सा इसमें आता है। कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं? मिनरल्स यहाँ पे देखें, फेरस, मेटल और बॉक्साइट यहाँ पे देखने को मिलता है। हाई ग्रेड आयरन ओर देखने को मिलता है। मैग्नीज और लाइमस्टोन भी यहाँ पे पाया जाता है। खास बात अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में यहाँ पे नेवेली नाम की जगह पर लिग्नाइट कोल पाया जाता है। मतलब साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, वो है आपकी नेवेली। नेवेली मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नेवेली, ठीक है। कोल पाया जाता है, कौन सा कोल पाया जाता है? लिग्नाइट। कोल की आपको पता है 4 वेराइटीज होती हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा आपका लिग्नाइट और चौथा है पीट। 4 बेस्ट क्वालिटी, मतलब 4 क्वालिटी के कोल होते हैं, जिसमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोल पाया जाता है और लिग्नाइट मैंने बताया अभी कहाँ पाया जाता है? नेवेली नाम की जगह पर पाया जाता है, जो तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ लिग्नाइट कोल है। केरल की बात करें, यहाँ केरल ये वाला नीचे वाला रीजन है। केरल में मोनोजाइट और थोरियम के डिपॉजिट पाए जाते हैं और बॉक्साइट ग्ले पाई जाती है। गोवा की बात करें, गोवा में आयरन ओर पाया जाता है और इस आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पर? जापान। गोवा से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है जापान में, और जापान में एक पोर्ट है जिसका नाम है मोरमुगांव, ठीक है। ये कोल के डिपॉजिट आप देख सकते हो लिग्नाइट के, ठीक है। अगला है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्ट कौन सा आ जाएगा? ये वाला रीजन कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। इसमें आपको खासकर देखने को मिलेगा अरावली, राजस्थान, गुजरात का हिस्सा। और यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं वो है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। ये इंडिया में सभी जगह पर धारवाड़ ऑफ सिस्टम रॉक्स पाई जाती हैं, जो 2.5 से 1.8 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी। ध्यान रखना, 2.5 से 1.8 बिलियन ईयर्स एगो ये रॉक्स बनी थी, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। इंडिया में एक तो इस वाली जगह पर पाई जाती हैं, इस वाली जगह पर पाई जाती हैं, इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर पाई जाती हैं। एक ही बार में आप एक का स्टोर कर लेना, इसको मैप को बना लेना कि धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये वाला रीजन है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स हैं। बहुत पुरानी रॉक हैं और इसमें कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाई जाती हैं। कब बनी थी? अगर हम मिलियन ईयर्स एगो में देखें तो 2500 मिलियन ईयर्स एगो से 1800 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में बनी थी। बहुत पुरानी रॉक है ना। तो ये धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स हो गई, ठीक है। तो अच्छा, ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पर इस वाले रीजन में अरावली वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया। यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं कौन सी हैं? धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स, मैंने बता दिया, बहुत पुरानी रॉक है। यहाँ पर मेजर मिनरल कौन से हैं? कॉपर और जिंक हैं। और आपको पता है राजस्थान में कॉपर मिलता है कौन सी जगह पर? झुंझुनू में। कहाँ पर मिलता है? झुंझुनू। और झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी, खेतरी, और खेतरी को बोलते हैं हम कॉपर सिटी, ठीक है। जिंक भी मिलता है। प्लस राजस्थान आपको पता है स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बिल्डिंग स्टोन्स के ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जिप्सम और फुलर अर्थ डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लस आप ध्यान रखना, सीमेंट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगी। राजस्थान में समझ लो इंडिया का बहुत सारा सीमेंट प्रोड्यूस होता है। प्लस गुजरात की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं, मतलब ऑयल मिल जाता है यहाँ पे। और गुजरात और राजस्थान दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, यहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और ये आप देख सकते हो यहीं पर है मुंबई हाई, मतलब अरेबियन सी में। ये आपको पता है अरेबियन सी है और यहीं पे मुंबई है। और मुंबई की बगल में ही आप देखोगे, थोड़ा सा जूम कर दो, है ना, जैसे ये मुंबई हो गया कोस्टल एरिया में, अंदर अरेबियन सी में जाओगे इस वाली जगह पे मुंबई हाई, या इसको हम कई जगह पे देखते हैं बॉम्बे हाई देखते हैं ना। बॉम्बे हाई क्या है? अरेबियन सी में। यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे तेल निकला है, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ। तो ये फैक्ट्री आप देख सकते हो, तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है ओशियन के अंदर जाके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा भी और कुछ बेल्ट हैं, आप वैसे तो ये 3 ही हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर ये हिमालय, आपको पता है हिमालय का ये ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत मिनरल मिलते हैं, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन। इसके अलावा आसाम आपने सुना ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में आसाम है। ये रहा आपका आसाम वैली, आसाम, ये आपका आसाम रहा। आसाम में आपको पता है डिगबोई नाम की जगह है, यहाँ पर भी तेल का प्रोडक्शन किया गया था, ठीक है। तो आसाम में, आसाम वैली में मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई कोस्ट मैंने अभी बताई थी, ये वाला मुंबई कोस्ट, यहाँ पर ऑफशोर वाले एरिया में, मतलब थोड़े से दूर वाले एरिया में, मुंबई हाई में, यहाँ पर भी तेल निकला है और तेल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी मिनरल बेल्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। थैंक यू।